मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैक्सीन लगाने गई टीम पर गांव वालों ने जबरदस्त पथराव किया। पथराव और हंगामे की वारदात उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में हुई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्यकर्मी अफसरों समेत गांव वालों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने गए थे। वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों के लिए लोगों को समझाने गए थे। इस दौरान गांव वालों ने स्वास्थ्यकर्मियों को खदेड़ दिया। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने के कयास शुरू। बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। राजस्थान में कोरोना बना रहा है मासूमों को अपना निशाना। राजस्थान के जिलों में ही 2 जिलों में 600 से ज्यादा मासूम कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान के दौसा में 21 दिन में 341 मासूम कोरोना पॉजिटिव हुए। दौसा में प्रशासन सतर्क है। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान 374 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं उनकी उम्र 1 साल से लेकर के 8 साल के बीच है। राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। राज्य सरकारों ने बच्चों में बढ़ते संक्रमण को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी में 12 साल से कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए स्पेशल टीकाकरण शिविर लगेगा। सीएम योगी ने वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इधर पीआईसीयू, एनआईसीयू के जिला अस्पतालों में एक्शन शुरू हो गया है। देश भर में वैक्सीन की किल्लत के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से बड़ा दावा किया। कहा 26 कंपनियां को वैक्सीन बनाने में सक्षम हैं। केजरीवाल बोले अगर ये सभी प्रोडक्शन करें तो हर महीने 25 करोड़ वैक्सीन बनाई जा सकती है। केजरीवाल ने वैक्सीन प्रोडक्शन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम 25 करोड़ वैक्सीन हर महीने क्यों नहीं बना पा रहे। भारती बायोटेक जो है वो अपना फॉर्मूला सबके साथ शेयर करने को तैयार हो गई। एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी थी कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जो भारती बायोटेक की कोवैक्सीन बना सकती हैं। उस खबर के मुताबिक ये 16 कंपनियां अगर प्रोडक्शन चालू करें तो 25 करोड़ वैक्सीन हर महीने दिल्ली में वैक्सीन की कमी होने के चलते आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा जब सारी दुनिया तमाम वैक्सीन को मंजूरी दे रही थी तब भारत सरकार सो रही थी और आज भी सो रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र सरकार कहती है कि राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालें, लेकिन उसने अभी तक वैक्सीन कंपनियों को मंजूरी ही नहीं दी है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहाँ अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं। आज से कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल भी शुरू हो गया है। दिल्ली एम्स में तीसरे डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वाले 25 लोगों पर आज ये ट्रायल चल रहा है। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 2,22,000 से ज्यादा मामले पर मौतों के आंकड़ों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दिन में 4,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में अब कुल मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। कल के मुकाबले आज ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ गया है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर गए हैं। देश में लगातार घट रहे हैं एक्टिव मरीज। एक दिन में 84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए हैं। अलग अलग राज्यों में एक्टिव मरीजों की तादाद 27 लाख के पार है। 11% से कम हुए हैं एक्टिव मरीज। यूपी के 3 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी गोंडा पहुंचे। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी ने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम ने टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के बारे में भी पूछा। सीएम ने सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने गोंडा में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को मजदूरों के लिए मुफ्त ड्राई राशन, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है या नहीं। कोरोना मरीजों की मौत के सर्टिफिकेट पर कोरोना न लिखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट पर अहम सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा जिन लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो रही है उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखा जा रहा। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जून को होगी। कोरोना काल में शादी करने के लिए तमिलनाडु के मदुरई में दूल्हा दुल्हन ने नया तरीका खोज निकाला। कपल ने आसमान में
प्लेन के भीतर शादी कर ली। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए मदुरई के इस कपल ने आसमान में शादी रचाई। जब फ्लाइट मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ी, उसी वक्त इस कपल ने शादी की। सोशल मीडिया पर आसमान में शादी की तस्वीरें वायरल हैं। शादी के दौरान किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। विमान में भारी लोगों की भीड़ देखने को मिली। अब शादी की तस्वीरें और वीडियो जमकर शेयर हो रहे हैं। बाराबंकी में वैक्सीन न लगवाने के चलते ग्रामीण नदी में कूद पड़े। वैक्सीन लगवाने पहुंची थी दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम। वैक्सीन के डर से लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। अफवाह को लेकर लोग खौफजदा थे। एसडीएम के समझाने पर नदी के बाहर लोग निकले। 1500 की आबादी में फिर भी सिर्फ 18 लोगों ने ही टीका लगवाया। महाराष्ट्र के नासिक में वैक्सीन लगवाने के डर से लोग घबराए हुए हैं। अफवाह से डरे हुए हैं लोग। नासिक के राजगढ़ नगर गांव के लोगों ने कहा, वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। नासिक प्रशासन लोगों को अब जागरूक कर रहा है, फिर भी लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं। बोलते हैं शराब पीने से कोरोना नहीं होता। हाँ। इसलिए वो बोलते हैं नहीं, हम लस नहीं लेंगे। हाँ। ये बच्चे लोग भी दारू पीने लगे। बिहार के कैमूर में कोरोना को लेकर लोगों पर अंधविश्वास हावी है। कैमूर के मोहनिया में कोरोना को बाबा का अवतार मानकर लोग टीका नहीं लगा रहे। लोगों ने कहा, कोरोना को मारने नहीं बल्कि धार देने से कोरोना ठीक होता है। कुछ भी हो जाए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन लगाने गई टीम वापस लौट पड़ी। हमारे वार्ड में तो टीका की जरूरत नहीं, हम लोग नहीं लगवाएंगे। काहे नहीं लगवाई वजह? इसलिए कि टीका से कितने लोग मर रहे हैं, बुखार लग रहा है, इसलिए हम लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। दिल्ली में वैक्सीन की कमी से सबसे ज्यादा परेशानी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आ रही है। अपनी दूसरी डोज के लिए सेंटर पर पहुंचने वाले लोगों को वैक्सीन न मिलने से वापस लौटना पड़ रहा है। दूसरी डोज के लिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलने पर लोग सीधे सेंटर पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही। गुजरात में वैक्सीनेशन अभियान में गति लाने के लिए आज से 18+ लोगों के लिए 1 लाख डोज प्रतिदिन देने का फैसला किया गया है। गुजरात के 10 जिलों में युवाओं का वैक्सीनेशन चल रहा है। सरकार के पास युवाओं के लिए 10 लाख टीके अतिरिक्त आए हैं। हालांकि शहर के कई सेंटर आज भी बंद दिखाई पड़े। वैक्सीनेशन की भारी कमी के चलते कर्नाटक सरकार ने मैसेज भेजने का फैसला लिया। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज केवल उन लोगों को लगाई जाएगी जिनके पास वैक्सीन का मैसेज आएगा। जबकि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कर्नाटक सरकार ने कहा है, कोविशील्ड की दूसरी डोज किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में वॉक इन के आधार पर लगवाई जा सकती है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जानकारी दी। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके कहा, कोरोना की स्थिति पर समीक्षा की गई, जिसमें यह तय किया गया है कि लॉकडाउन के चलते संक्रमण कम हुआ है और इसलिए 25 मई के बाद एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना संकट के चलते सीएम नीतीश कुमार ने अब प्रदेश में मंत्रियों के दौरे पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है जिसमें कहा गया है, लॉकडाउन में मंत्रियों के घूमने का जनता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अपने क्षेत्रों के हालात की समीक्षा करें। हैदराबाद में सबसे कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव शिशु ने कोरोना को हरा दिया। जन्म के समय मां कोरोना पॉजिटिव थी। नवजात को आईसीयू में रखकर इलाज किया गया। मासूम की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। मेडिकल स्टाफ और परिवार में खुशी की लहर है। 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय मंत्री का ये विदेश दौरा है। कोरोना की जंग में अहम माना जा रहा है एस जयशंकर का ये दौरा। वैक्सीन के कच्चे माल को लेकर भी बातचीत हो सकती है। कोरोना को लेकर अमेरिका अखबार का बड़ा दावा, कोरोना आने से पहले वुहान लैब के कर्मचारी बीमार पड़े थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वुहान लैब के 3 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। आर्टिकल में कहा गया है, वुहान लैब से वायरस निकलने की बात सही है। रिपोर्ट के बाद चीन की सरकार ने चुप्पी साध ली है। चक्रवात यास को लेकर कई राज्यों में अलर्ट है। चक्रवात से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा भी की। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दूरसंचार, बिजली और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के सचिवों की भी बैठक हुई। यास तूफान 26 मई को बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराएगा। चक्रवाती तूफान यास का खतरा देश के पूर्वी तटीय इलाकों में मंडरा रहा है, जिसे लेकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अलर्ट घोषित है। चक्रवाती तूफान यास आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 26 मई को तटीय इलाकों से टकराने की इसकी संभावना है। चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं।
सुनून लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और गंगा नदी का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। देखिए एनडीआरएफ की टीम हो, वायुसेना हो, यहाँ कह सकते हैं नेवी के जवान हो, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से चारों तरफ चौकसी किया गया है, क्योंकि जिस तरह अम्फान का तूफान आया था उसको लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार तबाही हुई थी, काफ़ी पेड़ों को नुकसान हुआ था और कई जान माल का भी नुकसान। नए सीबीआई डायरेक्टर को चुनने के लिए अब से थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति नए नाम पर फैसला लेगी। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के दौरान अगले सीबीआई प्रमुख के लिए नामों पर चर्चा होगी। आज से 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के 3 दिन विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र का आयोजन कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। पहलवानों को पटकनी देकर नाम कमाने वाले रेसलर सुशील कुमार पर रेलवे कार्रवाई कर सकता है। आरोपी सुशील कुमार को नॉर्दर्न रेलवे के जरिए दी गई नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। नॉर्दर्न रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर पद पर कार्यरत हैं सुशील कुमार। पहलवान सुशील कुमार इस समय पुलिस रिमांड में है। हत्या केस में गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार के साथ पूछताछ जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की मदद के लिए घर से बाहर निकले सोनू सूद। भावुक होकर एक युवक और एक बुजुर्ग महिला सोनू सूद के पैरों पर गिरते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अली गोनी ने अपने लेडी लव जैस्मीन भसीन के साथ शेयर किया रोमांटिक फनी वीडियो। वीडियो में अली जैस्मीन एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस साल 60,000 विदेशी भी कर सकेंगे हज यात्रा, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल होंगे। सऊदी सरकार ने हज की इजाजत दे दी है। वहीं पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री ने कहा है अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। कोविड-19 नियमों का पालन न करने पर ब्राजीलियन राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर जुर्माना लग गया। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन न करने के लिए राष्ट्रपति को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। कोरोना की कहर की वजह से इंग्लैंड में टीम इंडिया पर बेहद सख्त नियम लागू होंगे। इंडियन टीम को इंग्लैंड पहुंचने के बाद बेहद सख्त क्वारंटीन में रहना होगा। 3 दिन के बाद खिलाड़ियों को बायो बबल में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिल पाएगी।